गुड मॉर्निंग टू ऑल। आरपीसीएस नर्सिंग क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से को देखते हुए इस टॉपिक को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। यानी जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम लोग डील कर रहे हैं। ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो महत्वपूर्ण है ये है, लेकिन इसके अलावा जो है दैनिक दिनचर्या में जो है लोगों में जो है ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मोस्ट कॉमनली जो है खान पान के चलते जो है देखने के लिए मिलता है। जो लोग जो है अच्छे से खान पान नहीं खाते हैं, इसके लिए भी होता है। या सेफ जो होता है ड्रग, जो हम कहें ड्रग का यूज़ ना अच्छे से करने के चलते, या जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन का सेफ यूज न करने के चलते भी बहुत ज़्यादा फैलता है। लेकिन मोस्ट कॉमनली अगर हम बात करें कि जनरली खान पान से भी ये क्या होता है, फैलता है। तो इसलिए इसके बारे में हमको हमें तो जागरूक होना ही है, साथ साथ में जो इसके बारे में अवेयर नहीं होते उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन हमारा जो टॉपिक है वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू तो एकदम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपके सामने स्लाइड्स पर जो दिख रहा होगा वो है आपका जो टॉपिक, वो है हेपेटाइटिस। ठीक ना। तो हमें जानने की ज़रूरत है कि हेपेटाइटिस में दो शब्द है, एक है हेप्टा और एक शब्द है आइटिस। जो हेप्टा है और एक आपका क्या है, आइटिस है। तो हेपेटाइटिस दो शब्दों से बना है, हेप्ट प्लस आइटिस। जिस शब्द में अगर हम आपको बताना चाहते हैं, जिस शब्द में लास्ट में आपका आइटिस शब्द आया है, यानी लास्ट में आइटिस लगा हुआ है, वह आपको इन्फ्लामेशन को बताता है। इन्फ्लामेशन को क्या करता है, बताता है। इन्फ्लामेशन मतलब होता है सूजन। तो हम सिंपल कह सकते हैं कि जो ये हेपेटाइटिस है वह हेपेटाइटिस आपके सीधे जो है, हेपेटा जो शब्द होता है, हेपेटा मतलब होता है लीवर और आइटिस मतलब होता है हमारा इन्फ्लामेशन। यानी कि जो हमारा जो लीवर है उसमें जो है आपको क्या देखने के लिए मिलता है, इन्फ्लामेशन देखने के लिए मिलता है। उसी को हम लोग बोलते हैं हेपेटाइटिस। यानी ऑलरेडी जो है आपको जो है दिख रहा है कि हेपेटाइटिस मतलब होता है लीवर का इन्फ्लामेशन। ठीक ना। तो इसी के बारे में हम आज के पूरे जो है टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। और बैकग्राउंड में आप लोग को ऑलरेडी दिख रहा है, यहाँ पर जो है आपको लीवर का फिगर है। तो ये कहने का मतलब ये पूरी तरह से ये जो क्लासेस है वो लीवर में जो इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन हो रहा है उसके बारे में है। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए इस टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो आज आइए, आज का जो हमारा जो टॉपिक है वह है हेपेटाइटिस। ठीक ना। ये आपका जो है क्लास नंबर 3 हो जाएगा और हमारा मेन जो है टारगेट्स है आपका बीटीएससी 2026 से है हमारा टारगेट, उसको हम लोग देखते हुए हम लोग बात कर रहे हैं। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके जो है ओवरव्यू को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। जो ओवरव्यू जो होता है कि क्या क्या हम इस कंडीशन के अंदर हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला होता है कि पहला चीज़ हमें ध्यान रखना है कि पहला हम लोग को देखना है हेपेटाइटिस का टाइमलाइन, कैसे कैसे ये हुआ। तो याद रखिएगा शब्द आपको बहुत पहले से ही चाइना और इजिप्ट में इस हेपेटाइटिस टर्म का क्या किया गया, बहुत ज़्यादा यूज किया गया था। और क्योंकि वहाँ पे के लोग उस समय बहुत ज़्यादा बीमार होते थे। इसके अलावा जो है और वो संक्रमित किससे होते, तो हेपेटाइटिस से ही होते थे। इसके बाद जो है ये 1880 में हेपेटाइटिस ए जो है उसका पहली बार क्या हुआ था, डिस्कवर हुआ था। और फिर उसके बाद अगर हम बात करें 1965 में क्या हुआ था, हेपेटाइटिस बी का क्या हुआ था, डिस्कवर हुआ था। फिर उसके बाद अगर हम बात करें 1970 में आपका हेपेटाइटिस ए, नॉन हेपेटाइटिस बी को खोजा गया। और उसके बाद में ही हम क्या किया गया, जो है थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, हेपेटाइटिस सी को खोजा गया। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आपका हेपेटाइटिस जो है सी जो है कब पता चला, 1989 में पहली बार जो है हेपेटाइटिस की खोज की गई। इसके अलावा 1990 में जो है आपका इसका ट्रीटमेंट में को खोजा गया, एंटीवायरल ट्रीटमेंट के तौर पर खोजा गया। और साथ में आज के समय में आपका प्रेजेंट टाइम में वैक्सीनेशन भी उपलब्ध है, इसको आप प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं और साथ साथ में एडवांस तरह का ट्रीटमेंट भी उपलब्ध है। ठीक है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा हेपेटाइटिस के बारे में कि हेपेटाइटिस है क्या। हम बात करें, पहले हम लोग बात करते हैं कि जो हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस क्या है। तो हेपेटाइटिस क्या होता है, मीन्स होता है इन्फ्लामेशन ऑफ द लीवर। लीवर में सूजन आ जाना क्या होता है, हेपेटाइटिस कहलाता है। और ये जो है आपका
वायरस के चलते, जो अल्कोहल लेते हैं उनके भी चलते होता है, कोई ड्रग्स लेते हैं उनके चलते, या टॉक्सिन या उनकी इम्यूनिटी गड़बड़ है उसके भी चलते जो है देखने के लिए मिलता है। और ये आपका एक्यूट हो सकता है, क्रॉनिक हो सकता है, यानी कि ये शॉर्ट टर्म वाला हो सकता है और ये लॉन्ग टर्म वाला जो है जो देखने के लिए मिलता है। एक्यूट मतलब होता है कि शॉर्ट टर्म में होता है लेकिन बहुत ज़्यादा इंटेंसिव होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है, बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। लेकिन वही क्रॉनिक की बात करते हैं तो यही जो है हेपेटाइटिस एक्यूट जो होता है वो धीरे धीरे बाद में क्रॉनिक में हो जाता है, वो प्रोलॉन्ग धीरे धीरे जो है आगे की ओर जो चलता जाता है। इसके अलावा आगे हम बात करते हैं इसके कारण क्या हो सकता है। इसके कारण में आपका अगर हम बात करें, हेपेटाइटिस ए होता है, बी होता है, सी होता है, डी होता है और ई होता है। ये सब कारण होता है, जब हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे तो अच्छे से बताएंगे। ये जो व्यक्ति जो है अल्कोहल का यूज़ करता है उसके चलते होता है, बहुत ज़्यादा अल्कोहल का यूज़ कर रहा है, शराब का सेवन कर रहा है, कुछ मेडिकेशंस का यूज़ कर रहा है, कुछ टॉक्सिन सब्सटेंस का यूज़ हो कर रहा है, या उनका इम्यूनिटी जो है पूरी तरह से क्या हो चुकी है, डैमेज हो चुकी है, इम्यूनिटी अच्छा काम नहीं कर रही, तो उनमें भी जो है देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा पुअर हाइजीन है, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर ले रहे हैं, तो इसके चलते भी ये सभी चीज़ें जो है देखने के लिए मिलता है। तो अब हम लोग बात करेंगे सिम्टम्स के बारे में। मिलेगा आपका फीवर दिखेगा, फटीग थकान दिखेगा, भूख बहुत कम लगेगा क्योंकि लीवर की प्रॉब्लम ना, इसलिए नोजिया वोमिटिंग होगी, पेट में जो है एब्डोमिनल पेन होगा, डार्क यूरिन होगा और साथ में जॉइंटिस भी आपको जो है देखने के लिए मिल सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके कुछ जो है टाइप्स होते हैं। टाइप्स के तौर पर हम बात करते हैं तो ये जो है हम लोग देखेंगे टाइप्स। टाइप में अभी जस्ट बात किए थे, 5 तरह का होता है। हेपेटाइटिस ए होता है, हेपेटाइटिस बी होता है, हेपेटाइटिस सी होता है, हेपेटाइटिस डी होता है और हेपेटाइटिस ई होता है। अगर हम उसी में बात करें कि हेपेटाइटिस ए क्या है, तो हेपेटाइटिस जो ए है, हेपेटाइटिस के बारे में जो बात कर रहे हैं, तो हेपेटाइटिस जो ए है वो आपको इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस कहते हैं, क्योंकि ये इन्फेक्शन के चलते जो है देखने के लिए मिलता है। शॉर्ट टर्म यानी बहुत कम समय के लिए होता है। जो हेपेटाइटिस बी जो होता है वो इन्फेक्शियस होता है और ये बहुत ज़्यादा क्रॉनिक होता है। अगर एक्यूट फेज में कहें तो हेपेटाइटिस ए होता है और क्रॉनिक फेज में बात करें तो हेपेटाइटिस बी होता है। इसके अलावा हेपेटाइटिस सी भी क्रॉनिक फेज में होता है, जो आपको ये भी क्या होता है, इन्फेक्शियस होता है। हेपेटाइटिस डी होता है वह भी इन्फेक्शियस होता है, और ये कभी भी होगा तो हेपेटाइटिस बी होगा उसके साथ ही जो है ये जो है देखने के लिए मिलेगा, ये अकेले नहीं होता है। और हेपेटाइटिस ई जो होता है वो जो है शॉर्ट टर्म के होता है, यानी जिस व्यक्ति को हेपेटाइटिस ई है उन्हीं को हेपेटाइटिस सी हो सकता है। यानी हम सिंपल बात कहें तो हम एक शब्द को कह सकते हैं कि जिनको हेपेटाइटिस ए है उनको ही ई होने का चांस है, जिनको हेपेटाइटिस बी है उनको ही जो है हेपेटाइटिस डी होने का चांसेस होता है। अगर हम आरएनएज की बात करते हैं इसमें तो हम कह सकते हैं कि हेपेटाइटिस ए जो होता है उसमें आरएनए होता है। हेपेटाइटिस बी एक ऐसा होता है जिसमें डीएनए पाया जाता है। हेपेटाइटिस सी में भी आरएनए होता है, हेपेटाइटिस डी में भी आरएनए होता है और हेपेटाइटिस ई में भी आरएनए होता है। सिर्फ डीएनए कौन होता है, हेपेटाइटिस बी होता है। इसके अलावा जो है सभी के सभी हेपेटाइटिस जो है आपको क्या देखने के लिए मिलते हैं, आरएनए वायरस के चलते अब जो है देखने के लिए मिलता है। चलिए, ये कैसे फैलता है, इसके फैलने का जो है अगर बात करें कैसे फैलता है, आपका कंटेमिनेटेड फूड वाटर लेंगे तो हेपेटाइटिस ए और ई हो जाएगा। इसके अलावा इन्फेक्शस ब्लड और बॉडी फ्लूइड के चलते जो होता है हेपेटाइटिस बी और सी डी हो सकता है। शेयरिंग नीडल, यानी कि एक व्यक्ति को नीडल दिए उसके बाद दूसरे को दे रहे हैं, या अनस्टाइल इंस्ट्रूमेंट का यूज़ कर रहे हैं, तो आपका जो वह भी आपका कारण है। मदर और बच्चे में भी जा सकता है, जो कि हेपेटाइटिस बी और सी, अगर स्पेशली बात करें तो हेपेटाइटिस बी होता है वो आपको ट्रांसप्लासेंटल होता है, यानी कि प्लेसेंटा के माध्यम से बच्चे तक जाता है। इसके अलावा जो है अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं उसके भी चलते जो है ये चीज़ें जो है हेपेटाइटिस जो है इजीली क्या हो सकता है, फैल सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं बचाव कैसे करेंगे, तो बचाव के तौर पर हम लोग क्या कर सकते हैं, हेपेटाइटिस ए और बी का वैक्सीन होता है उसको लगा दीजिए, हाथ को अच्छे से साफ सुथरा रखना है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर और फूड खाना है, यानी गंदगी नहीं होना चाहिए, क्योंकि नहीं तो आपका हेपेटाइटिस ए हो सकता है। इसके बाद जो है जो कभी भी यूज़ करिए तो स्टाइल नीडल और इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करिए। एक बार यूज़ होता है तो उसको डिस्कार्ड कर दीजिए। कभी भी आपको अल्कोहल नहीं लेना है, कोई टॉक्सिन नहीं लेना है, और कभी भी सेक्सुअल इंटरकोर्स करिए तो सेफ सेक्सुअल इंटरकोर्स करिए। उसके दौरान आपको जो है क्या करना है, कंडोम का यूज़ करना है, तभी जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स में इन्वॉल्वमेंट होना है। तो यानी कि दोनों सिंपल बात कहें कि दोनों पार्टनर जो होते हैं वो लॉयल होना चाहिए,
तभी हम इस चीज़ों से क्या कर सकते हैं, हम लोग बचाव कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें ट्रीटमेंट के तौर पर हम लोग इसमें क्या क्या यूज़ करते हैं, तो ट्रीटमेंट के तौर पर अगर हम बात करते हैं तो सिंपल कहें कि ट्रीटमेंट अगर है तो उसमें हम लोग कहेंगे क्या, बेड रेस्ट लेने के लिए कहेंगे। इसमें जो है हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो हम लोग बेड रेस्ट करने के लिए बोलेंगे, और बेड रेस्ट में हम लोग कहेंगे कि अच्छे बैलेंस डाइट लेने के लिए कहेंगे, यानी प्रोटीन मतलब कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन जो है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल सब कुछ जो है इक्वल अमाउंट में होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने के लिए कहेंगे। आपको एंटीवायरल मेडिकेशन देंगे जो कि हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी को क्या करता है, वो ठीक करता है, उसके लिए स्पेशली। और अल्कोहल आपको नहीं लेना है या कोई हार्मफुल ड्रग्स नहीं लेना है। और आपको जो लीवर फंक्शन टेस्ट को आपको रेगुलर क्या करते रहना है, मॉनिटरिंग करते रहना है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो कॉम्प्लिकेशन क्या होता है अगर समय पर ट्रीटमेंट नहीं अगर होता है तो क्या हो सकता है, तो क्रोनिक हेपेटाइटिस हो सकता है, लीवर सिरोसिस होता है, नहीं लीवर के जो सेल्स हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, लीवर फेलियर होता है, लीवर पूरी तरह से काम करना बंद कर देगा, लीवर में कैंसर हो सकता है, और साथ साथ में मृत्यु की क्या हो, पेशेंट की क्या हो सकती है, मृत्यु हो सकती है। ये हेपेटाइटिस में अगर ये प्रॉब्लम होता है, ये सभी चीज़ें जो है देखने के लिए मिला। ये सब कुछ जो हम लोग क्या कर रहे थे, ओवरव्यूज़ के तौर पर हम लोग पढ़ रहे थे। शायद यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। हेपेटाइटिस एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें जो है हमारे जो लीवर होता है उसमें जो है इन्फ्लामेशन जो है देखने के लिए मिलता है। यहाँ तक और ये भी होता है कि ये जो है यह मुख्यतः आपको वायरल इन्फेक्शन के कारण होता है, लेकिन कभी कभी अल्कोहल का यूज़ कर रहे हैं या कोई दवा का यूज़ कर रहे हैं या कोई टॉक्सिन सब्सटेंस का यूज़ कर रहे हैं, या आपका इम्यूनिटी जो है पूरी तरह से क्या हो चुका है, डैमेज हो चुका है, या कमज़ोर इम्यूनिटी के हैं, तो उसमें भी ये जो चीज़ें जो है हेपेटाइटिस देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारा जो है हेपेटाइटिस के कारण जो होता है लीवर डैमेज होता है। लीवर में तो लीवर का एक एक सेल डैमेज हो सकता है, सिरोसिस हो सकता है, यहाँ तक कि लीवर भी काम करना बंद कर सकता है। बात कर सकते हैं डेफिनेशन के तौर पर कि लीवर जो होता है सूजन, लीवर में अगर आपको सूजन आ जाए, लीवर में क्या आ जाए, सूजन आ जाए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हेपेटाइटिस बोलते हैं। ये बात को ध्यान रखिएगा। ये आपका एक्यूट हो सकता है, ये आपका क्रॉनिक हो सकता है। अब यहाँ बात होता है कि एक्यूट क्या होता है, यहाँ एक्यूट मतलब क्या होता है, यानी कि कुछ ही मतलब कि तुरंत होना और बहुत ज़्यादा इंटेंस होना ही क्या कहलाता है, एक्यूट होता है। जब ये एक्यूट मतलब जब प्रॉब्लम जो है धीरे धीरे फैल रहा है, यानी कि महीनों महीनों लग जा रहा है, सप्ताहों सप्ताह लग जा रहा है, तो वो क्या होता है, क्रॉनिक कहलाता है। यानी जब किसी व्यक्ति को एक्यूट प्रॉब्लम होगा तो वहीं जो है बाद में धीरे धीरे कॉम्प्लिकेशन के तौर पर वो जो है आपको क्रॉनिक में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम लोग बात करेंगे हेपेटाइटिस के अलग अलग आपको जो है क्या देखने के लिए मिलता है, हेपेटाइटिस का अलग अलग आपका प्रकार देखने के लिए मिलता है। जहाँ हेपेटाइटिस ए होता है, हेपेटाइटिस बी होता है, हेपेटाइटिस सी होता है, डी होता है, हेपेटाइटिस डी होता है ना। इतना ही नहीं, हेपेटाइटिस डी के अलावा आपका जो है हेपेटाइटिस ई आपको देखने के लिए, हेपेटाइटिस ई भी आपको जो है देखने के लिए मिलता है। तो हम इसको हम लोग बोल रहे हैं हेपेटाइटिस ए है तो इसमें एस वी ए के नाम से जानते हैं, हेपेटाइटिस बी है एस बी वी के नाम से जानते हैं, हेपेटाइटिस सी है एच सी वी के नाम से जानते हैं, हेपेटाइटिस डी है एच डी वी के नाम से जानते हैं, और हेपेटाइटिस ई है उसको हम लोग बोलते हैं एच ई वी के नाम से जानते हैं। ये अलग अलग आपको हेपेटाइटिस जो है देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इसके क्या क्या जो है कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, इसके क्या क्या कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स जो है आपको जो है देखने के लिए मिलता है। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म के बारे में देखेंगे। हेपेटाइटिस ए वायरस होता है जो कि हेपेटाइटिस ए करता है, हेपेटाइटिस बी वायरस होता है जो कि हेपेटाइटिस बी करता है, हेपेटाइटिस सी वायरस होता है जो कि हेपेटाइटिस सी करता है, हेपेटाइटिस डी वायरस होता है जो कि आपका हेपेटाइटिस डी को करता है, और हेपेटाइटिस ई वायरस होता है वो जो है आपको क्या होता है, हेपेटाइटिस ई को ई जो है करता है, ठीक है, ये क्या करता है, हेपेटाइटिस ई करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, अभी हम लोग जस्ट का बात किए हैं कि हेपेटाइटिस जो होता है ए होता है, हेपेटाइटिस बी हुआ, हेपेटाइटिस सी हुआ, हेपेटाइटिस डी हुआ और हेपेटाइटिस ई होता है। और यही वायरस जो होता है यही है ए वायरस, बी वायरस, सी और डी, यही जो है आपका अलग अलग वे में क्या करता है, इन्फेक्शन को फैलाता है। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं रोग के प्रकार। हम बात करते हैं ये रोग के प्रकार के बारे में बात करेंगे। ये वायरल डिजीज़ है, आपको पता ही है, ये कम्युनिकेबल डिजीज़ है, ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता भी है। ये लीवर डिजीज़ है क्योंकि लीवर को ही ये इफेक्ट करता है, यानी वायरस
तो है ये है, साथ साथ में जो है कम्युनिकेबल डिजीज होता है और लीवर को क्या करता है, पूरी तरह से आपको जो है डैमेज करता है। इसके बाद जो है एक संक्रमण का सोर्स की बात करते हैं। अगला है हमारा संक्रमण का क्या होता है, सोर्स की बात करते हैं। इसमें संक्रमित व्यक्ति होगा, जो व्यक्ति एक बीमार होगा वो हो सकता है। संक्रमित रक्त हो सकता है, जब आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो हो सकता है कि संक्रमित रक्त है, वो भी हो सकता है। दूषित भोजन और पानी, यानी कि दूषित भोजन और पानी मतलब क्या कि ये जनरली आपका हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई करता है। और संक्रमित रक्त की बात करें तो आपका हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी करता है। ये सभी चीज़ों को याद रखना है। अगर हम सिंपल कहें तो संक्रमित व्यक्ति तो ये गया, ये आपका संक्रमित रक्त जो है ये कौन करता है, जो आपका हेपेटाइटिस आपका जो है बी से होता है, हेपेटाइटिस सी से होता है। और दूषित भोजन और पानी जो है हेपेटाइटिस ए होता है, हेपेटाइटिस ई होता है, ये आपको इससे करता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि आपके शरीर से जो बॉडी फ्लूइड्स निकलते हैं, यानी बॉडी फ्लूइड्स क्या हैं, तो आपको जो है बॉडी फ्लूइड्स के भी चलते होता है। जनरली आपका ये बी और सी ये भी आपका कारण बनता है, ये भी करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें आगे, संक्रमण फैलने का माध्यम होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। कैसे ये जो है संक्रमण फैलता है उसके माध्यम के बारे में बात हम लोग करेंगे। अब देखिए कैसे कैसे फैलता है, तो उसको देखेंगे। जैसे हेपेटाइटिस ए है, जैसे हमारा पहले हेपेटाइटिस ए है, ये आपको दूषित भोजन और पानी से फैलता है। फीको ओरल रूट से फैलता है, मतलब मान लीजिए फीको ओरल रूट क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फीको ओरल रूट क्या है, मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसने अपना स्टूल को यहाँ पास आउट किया और एक यहीं पर जो है क्या है आपका कोई जो है मक्खी हो गई आई, और मक्खी आकर के इस स्टूल पर बैठ गई। जब ये मक्खी यहाँ से निकलती है और फिर जाकर के बगल में कोई खाद्य पदार्थ हो गया, जैसे जलेबी हो गया, उस पर जाकर के बैठ गई, ठीक ना। और उसके बाद जो ये दूसरा व्यक्ति आया, फिर इस जलेबी को खा लिया। तो क्या होता है कि इस व्यक्ति के स्टूल में क्या हुआ, ये जो है ये वायरस है। इस वायरस को मक्खी ने काटा और फिर मक्खी ने जाकर के क्या किया, आकर के कहाँ पर बैठ गया, जलेबी पर या कोई मतलब खाद्य पदार्थ पर बैठ गया। जब व्यक्ति कोई उसको खाया तो उसमें फिर फैल गया, यानी सिंपल कहें फिकस से निकला, स्टूल के रूप में निकला, और फिर जो है व्यक्ति किसी न किसी व्यक्ति की ओरल कैविटी में चला गया। और उस तरह के इन्फेक्शन अगर होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि क्या है, हेपेटाइटिस ए के चलते होता है, और हेपेटाइटिस ए और ई के चलते होता है, ठीक है ना। आगे देखिए, हेपेटाइटिस बी सी और डी की बात करते हैं, तीनों का एक ही सोर्स होता है। हेपेटाइटिस अगर बात करें बी और सी डी में संक्रमित रक्त के कारण होता है, असुरक्षित यौन संबंध के चलते होता है, संक्रमित सुई अगर है उसके चलते होता है, माँ से बच्चे में भी होता है। ये सब जो होता है, अगर हम बात करें माँ से बच्चे की बात करेंगे तो निश्चित है आपका हेपेटाइटिस बी सबसे ज़्यादा होता है। इसके अलावा जो है संक्रमित रक्त की बात करते हैं तो याद रहे, संक्रमित रक्त में आपका संक्रमित रक्त में विटामिन सी हेपेटाइटिस सी होता है। इसके अलावा हेपेटाइटिस सी आपका जो असुरक्षित यौन से भी होता है, संक्रमित सुई से भी कहें तो हेपेटाइटिस सी होता है, ये होता है। लेकिन ठीक ना, तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब कोई व्यक्ति को बी की प्रॉब्लम है, हेपेटाइटिस बी है, तो निश्चित है अपने आप ये हमारा डी हो जाएगा। तो अभी हम यहाँ पर जो है ये दोनों के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, यही हम लोग जिक्र हैं। जहाँ बी होगा वहाँ पर डी इजीली वे में आपको जो है देखने के लिए मिल जाता है। आगे बढ़िए, उसके बाद हम लोग बात करेंगे इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में। अब क्या है इंक्यूबेशन पीरियड, उसके बारे में देखिएगा। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, जस्ट आपको बता दें कि जब इन्फेक्शियस एजेंट शरीर के अंदर घुसता है, उसके बाद जब पहला सिम्टम्स शो करता है ना, साइन एंड सिम्टम, उसके बीच की जो समय होती है उसको हम लोग इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं, उस्मानी काल बोलते हैं। अब उसमें क्या आपका है, हेपेटाइटिस ए है, हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस ए है, बी है, सी है, उसके ही ऐसे डी है, फिर आपको ई होगा। तो अलग अलग आपको जो है हेपेटाइटिस के टाइप्स जो है देखने के लिए मिलता है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसको, याद रखिएगा। जो हेपेटाइटिस ए होता है वो जो है उसका जो है इंक्यूबेशन पीरियड आपको 15 से 20 दिन की होती है। हेपेटाइटिस बी होता है उसको 45 से 180 दिन की होती है। हेपेटाइटिस सी होता है वह 2 से 26 दिन की होती है। और हेपेटाइटिस डी होता है वह 2 से 8 दिन की होती है। और हेपेटाइटिस ई जो होता है उसका 2 से 10 दिन का होता है। वो इंक्यूबेशन पीरियड जो है आपको जो है देखने के लिए मिलता है। यानी ये सभी चीज़ें आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए, कौन सा कितना होता है।
ठीक है, आगे देखिए। अब हम लोग बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी, कैसे कैसे ये होता है। तो सबसे पहला ये हुआ कि कोई वायरस शरीर के अंदर घुसा गया, उसके बाद जो है हमारे लीवर सेल्स होते हैं जिसको हेपेटोसाइट्स साइट्स बोलते हैं, उसको क्या करता है, संक्रमित करता है। ये वायरस कैसे भी आपका जा सकता है, ब्लड के माध्यम से भी जा सकता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के माध्यम से भी जा सकता है, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से जा सकता है। जैसे ही उस अंदर जाता है तो उसके बाद लीवर में क्या होता है, इन्फ्लामेशन कर देता है, यानी लीवर को क्या करता है, लीवर में सूजन पैदा कर देता है। और जैसे ही आपका जो है लीवर में जो है सूजन पैदा करेगा, तो इसके अलावा जो है तो लीवर फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। लीवर फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। और जैसे ही लीवर फंक्शन डिस्टर्ब होगा तो यहाँ की जो एंजाइम होती है ना, वह भी एंजाइम का जो सिक्रीशंस और इसके एक्टिविटी भी प्रॉब्लम आ जाएगा, जिससे कि अब ब्लड के सर्कुलेशन में ही लीवर को भी अच्छे से ब्लड नहीं मिल पाएगा। तो अब क्या होगा, जॉन्डिस वाली सिस्टम आ जाएगी। और उसके बाद जो है हमारा लीवर भी क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है। अगर जॉन्डिस का पूछा जाए और दूसरा नाम क्या है, तो एक्ट्रस के भी नाम से हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक ना। जब यही जॉन्डिस जब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, अगर वहीं ब्रेन तक चला जाए, तो उसको हम लोग कर्निट्रस के नाम से जानते हैं। कर्निट्रस के नाम से हम लोग इसको जानते हैं, कर्निट्रस के भी नाम से हम लोग जानते हैं। इस बात को आपको क्या करना है, याद रखना है। आगे देखिए, साइन एंड सिम्टम की बात करते हैं। यानी साइन सिम्टम मतलब क्या होता है कि हम इसके संकेत और लक्षण की बात करते हैं। तो इसमें प्रारंभिक लक्षण होता है, आपको पता होना चाहिए, प्रारंभिक लक्षण जो है देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा प्रारंभिक लक्षण की बात करें तो क्या क्या जो है देखने के लिए मिलता है, तो याद रखिएगा, इसमें आपको 2-3 चीज़ें दिखेगा। पहला तो आपको बुखार होगा, कमजोरी होगी, भूख बहुत कम लगेगा, बहुत ज़्यादा उल्टी होगा, उल्टी जैसा लगेगा, शरीर जो है बहुत ज़्यादा क्या होगा, दर्द करेगा। इसके अलावा जो है थकान भी आपको जो है महसूस होगी, थकान भी आपको जो है देखने के लिए मिलती है। इसके अलावा जो है मुख्य लक्षण भी होती है। ये तो मान लीजिए सब में दिखता है, लेकिन ये मुख्य लक्षण तो सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है उस बात को, यानी पीलिया जॉन्डिस हो सकता है, ज़्यादा समय तक हेपेटाइटिस की प्रॉब्लम होगी तो वो क्या हो सकता है, कॉम्प्लिकेटेड होकर के जॉन्डिस भी हो सकता है। गहरे रंग का जो है क्या होगा, पेशाब होगा। इसके बाद पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होगा। त्वचा और आँख जो है क्या हो जाएगा, पीला हो जाएगा, क्योंकि बिलिरुबिन का जो लेवल होता है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसका जो है अच्छे से डिस्ट्रक्शंस नहीं होता रहेगा। तो ये चीज़, इसका लीवर में का सूजन हो जाएगा, लीवर का साइज बढ़ जाएगा, इन्लार्जमेंट हो जाएगा। क्ले कलर्ड स्टूल होगा। क्ले कलर्ड स्टूल मतलब होता है कि जो लैट्रिन होगा वो मिट्टी के जैसा आपको जो है देखने के लिए मिलेगा, और शरीर में आपको खुजली भी जो है देखने के लिए मिलता है। ये सभी चीज़ें आपको जो है याद होना चाहिए। इसके अब हम लोग बात करेंगे जितने हेपेटाइटिस है उसके बारे में एक बाई एक हम लोग जो है देखेंगे। अगर हेपेटाइटिस ए की बात करते हैं तो इसको HIV बोलते हैं। ये फीको ओरल रूट से फैलता है, अभी जस्ट बता रहे थे। दूषित भोजन और पानी से मुख्यतः फैलता है और ये एक्यूट इन्फेक्शन होता है। अभी हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं। इसके अलावा अगर बात करें कि ये क्रोनिक डिजीज़ नहीं होता है, लेकिन जब कॉम्प्लिकेटेड होगा तभी ये क्रोनिक होगा, और ये इसके वैक्सीन जो है उपलब्ध है, आपको याद रहना चाहिए। इसके अलावा हेपेटाइटिस बी की हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि जो हमारा हेपेटाइटिस जो बी होता है वो ब्लड और बॉडी फ्लूइड के द्वारा जो है आपको फैलता है। इसके अलावा यूनिसेक्स और इन्फेक्टेड नीडल से ट्रांसमिशन से फैलता है। यूनिसेक्स नहीं, अनसेफ सेक्स की बात की जा रही है। अनसेफ सेक्स मतलब क्या, जो सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं बिना कंडोम का, बिना कोई प्रोटेक्शन क्या कर रहे हैं, तो इसके माध्यम से फैल सकता है। या इन्फेक्शियस नीडल है उसके प्रयोग से क्या हो सकता है, फैल सकता है। और ये जो एक्यूट और क्रोनिक दोनों हो सकता है, इस बातों को याद रखिएगा। इसके बाद यही जो है हेपेटाइटिस बी होता है, ये आपको सीरोसिस कर सकता है। लीवर के जो सेल्स होते हैं, हेपेटोसाइटिक सेल्स होते हैं, उसको डैमेज करेगा। यहाँ तक कि लीवर कैंसर भी होने का चांसेस बढ़ जाता है। और इसका भी आपको पास जो है वैक्सीन उपलब्ध है। इस बात को आपको क्या करना है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हेपेटाइटिस सी की ओर। अब हेपेटाइटिस सी है, याद रहे, ये आपको ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के माध्यम से फैलता है। जैसे किसी व्यक्ति को डोनर को आप दे रहे हैं, तो जो है डोनर से रिसिपिएंट की ओर दे रहे हैं, यानी जिसको ज़रूरत है उसको दे रहे हैं। तो इसीलिए जो है ब्लड का अच्छे से जांच होता है, कहीं उसमें जो है हेपेटाइटिस सी वायरस तो नहीं है, इसको जानने के लिए। ये आपको क्रोनिक हेपेटाइटिस भी कर सकता है, और साथ साथ लीवर सिरोसिस तो करता ही करता है, और कैंसर का भी होने का इसमें बहुत ज़्यादा खतरा होता है। इसके अलावा इसका जो है वैक्सीन जो है ना, उपलब्ध नहीं, इसका वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है ना। इसके बाद जो हमारा हेपेटाइटिस डी होता है,
अब हेपेटाइटिस डी की बात करते हैं तो ये केवल एचपीवी इन्फेक्शन के साथ ही होता है। जिस व्यक्ति को हेपेटाइटिस बी का जो इन्फेक्शन होता है उन्हीं लोगों को क्या होगा, अभी जस्ट बताए थे, हेपेटाइटिस डी भी होगा। उसके अलग कोई इन्फेक्शन या सुपर इन्फेक्शन कर सकता है। कोई इन्फेक्शन मतलब कि पहले से इन्फेक्शन है हेपेटाइटिस बी के साथ, तो साथ साथ में ये भी जो है अटैक करेगा, हेपेटाइटिस डी का भी इन्फेक्शन एक साथ जो है देखने के लिए मिल सकता है। और गंभीर जो है हेपेटाइटिस ई जो होता है एचईवी के नाम से जानते हैं। ये हमने बताया था कि हेपेटाइटिस ए के साथ ही हेपेटाइटिस ई होता है, तो यानी ये भी दूषित पानी के द्वारा फैलता है। इसको भी जैसे हेपेटाइटिस ए था वो भी हम लोग बताए थे कि ये आपका एक्यूट था, आपको एक्यूट था पता ही था। तो ऐसे ही हेपेटाइटिस जो है हेपेटाइटिस आपका ई भी होता है वो एक्यूट होता है, और गर्भवती महिला में गंभीर हो सकता है ये चीज़ें। ये क्रोनिक नहीं होता है, जैसे हेपेटाइटिस ए क्रोनिक नहीं था, ये भी क्रोनिक नहीं हो सकता है। ठीक है, शायद यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम बात करते हैं, वो हमारा होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट डायग्नोसिस कराते हैं। तो डायग्नोसिस के तौर पर एलएफटी कराएंगे क्योंकि लीवर का ही प्रॉब्लम है। सीरम बिलिरुबिन का जांच करेंगे। नॉर्मल सीरम बिलिरुबिन का एलिवेशन तो नहीं हुआ, क्योंकि कभी कभी जो है सीरम हेपेटाइटिस चलते जो है जॉन्डिस भी होने के चांसेस होता है, इसलिए आपको बिलिरुबिन को देखने हैं। एसबीएस टेस्ट करते हैं, यानी हेपेटाइटिस बी को हम लोग अगर जांच करना हो तो हम लोग हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन के नाम से हम लोग जानते हैं। हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन के नाम से जानते हैं, उसका हम लोग टेस्ट करा सकते हैं। इसके अलावा एलिजा का टेस्ट कर सकते हैं। इंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सर्वेंट ऐसे इसको बोलते हैं, इंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सर्वेंट ऐसे के नाम से जानते हैं। एलिसा टेस्ट करा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पीसीआर टेस्ट करा सकते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का जो है टेस्ट करा सकते हैं, या अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं कि लीवर का कंडीशन कैसा है। इसके अलावा इतना ही नहीं, ये प्रॉब्लम जो है, इतना सिम्टम जो है और भी रोगों में देखने के लिए मिल सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से रोग में ये दिखता है। यानी हो सकता है कि ऐसा नहीं कि हेपेटाइटिस से हुआ है, और भी दूसरा रोग हो सकता है। वो गॉल ब्लैडर में डिजीज़ हो सकता है, कोई मलेरिया हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है, सीरोसिस हो सकता है। अगर ये सभी चीज़ें इसमें दिखेगा तो एकदम सेम इसी के जैसा सिम्टम्स भी, या ड्रग इंड्यूस्ड जॉन्डिस हो गया, सब जो है हेपेटाइटिस जो है उसी के तरह ये जो है ये सभी सिम्टम दिखता है। लेकिन हमें ये डिफ्रेंशिएट करना होगा कि वास्तव में है क्या, इसलिए प्रॉपर वे में हमें डायग्नोसिस करने की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा अगर बात करें कि जटिलता के तौर पर बात करें तो जटिलता अगर ज़्यादा समय तक हो गया तो लीवर सिरोसिस हो गया, लीवर के सेल्स और टिश्यू मरना शुरू हो जाएंगे, लीवर फेल हो जाएगा, लीवर काम करना बंद कर देगा। हेपेटिक इंसेफेलोपैथी होगा। हेपेटिक मतलब लीवर, और इंसेफेलोपैथी मतलब होता है हमारे ब्रेन में के जो सेल्स होते हैं उनमें क्या होता है, इन्फ्लामेशन जो है देखने को मिलता है। क्या होता है कि जो हेपेटिक होता है ना उसमें कपर्स पाए, जो लीवर है, लीवर का जो कपर होता है ना, कभी कभी जो है मूवमेंट करके हमें ब्रेन तक चला जाता है, और हमारे ब्रेन क्या करता है, ब्रेन में ये कपर्स का डिपोजिशन होता है, जिसके चलते आपका इंसेफेलोपैथी जो है देखने के लिए मिल सकता है। कभी कभी तो कभी कभी तो हमने ये भी हम लोग बात किया कि लीवर कैंसर भी आपको जो है होने का चांसेस हो सकता है अगर ध्यान नहीं देंगे तो। या इसके अलावा जो है एसाइटिस हो सकता है। एसाइटिस रीजन ये होता है कि उसमें जो है आपका एल्बुमिन प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। इसमें जो है आपका लीवर जो है, लीवर में एल्बुमिन प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। और एल्बुमिन जो प्रोटीन होता है ना, ये एक तरह से क्या होता है, प्रोटीन होता है। ये जो एल्बुमिन जो प्रोटीन होता है वो क्या करता है, याद रखिए, जो एल्बुमिन प्रोटीन होता है वो क्या करता है, हमारा ऑन्कोटिक प्रेशर मेंटेन करता है। ये जो है क्या करता है, ऑन्कोटिक प्रेशर को क्या करता है, मेंटेन करता है। और जब ये ऑन्कोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है तो हमें क्या होता है, ब्लड प्रेशर को भी क्या करता है, मेंटेन करने देता है, और ब्लड को लीकेज नहीं करने देता है, याद रखिएगा। तो ये भी जो है आपका कहने का मतलब मेरा ये है, ये भी जो है आपका इसमें जो है कॉम्प्लिकेशन के तौर पर, जटिलता के तौर पर दिख सकता है, और यहाँ तक कि कभी कभी तो मरीज की मृत्यु तक हो जाती है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब क्या है, गर्भावस्था में प्रभाव क्या पड़ता है, अभी जस्ट बात किए गर्भावस्था में क्या प्रभाव पड़ता है। एच हेपेटाइटिस जो बी होता है ना, यही ट्रांसप्लासेंटल होता है। ये क्या होता है, ट्रांसप्लासेंटल होता है। ट्रांसप्लासेंटल मतलब होता है डायरेक्ट प्लेसेंटा को क्रॉस करता है, बच्चे को क्या करता है, इफेक्ट करता है। यानी अगर हम बात करें कि ये एचपीवी माँ से बच्चे में फैल जाता है, अभी बताते हैं। एचईवी प्रेगनेंसी में सीवियर डिजीज कर सकता है ये, अगर हुआ है तो। नियोनेटल इन्फेक्शन ये पैदा करता है, यानी कि जब बच्चा जन्मजात बच्चे होते हैं या 28 दिन से पहले का बच्चा होता है, उसके लिए जो है इन्फेक्शन संभव होता है इसमें। इसके अलावा जो है ट्रीटमेंट हम लोग बात करते हैं, हम
ट्रीटमेंट के तौर पर क्या करें, तो इसमें सामान्य ट्रीटमेंट होता है, इसमें बेड रेस्ट दिया जाता है, पौष्टिक भोजन लेने के लिए कहेंगे, पर्याप्त जो है तरल पदार्थ जो है लेने के लिए हम लोग यहाँ कहते हैं, क्या कहते हैं, कहते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, इसके अलावा बात करें तो आपको क्या नहीं करना है, अल्कोहल नहीं लेना है। इसके अलावा भी आपको जो है कुछ दवाएं होती हैं, उस दवा को आपको प्रयोग में लेते रहना है। जैसे एंटीवायरल ड्रग्स होते हैं, इंटरफेरोन होता है वो भी लेता है, टेनोफ्लोफोवीर होता है, इंटकैवीर होता है। और या इसके अलावा भी सिम्टम्स के आधार पर हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रीटमेंट कर सकते हैं। यानी कि ये सब वायरल जो है ड्रग्स आपको लेते रहना है, ये दवा को आपको याद रखना है। यही सब दवा क्या होता है, हेपेटाइटिस में यूज़ किया जाता है। या इसके अलावा अगर बात करें कि क्या नहीं करना चाहिए, इसमें क्या क्या प्रिकॉशंस अपनाना चाहिए, क्या हमें नहीं करना है, अल्कोहल नहीं पीना है, दारू नहीं पीना है, दूषित भोजन और पानी नहीं का प्रयोग नहीं करना है, संक्रमित नीडल का उपयोग आपको नहीं करना है ना, बदलते रहिए जब जब चीज़ें हैं। इसके अलावा घर में हम अगर ये प्रॉब्लम है तो घर में हम लोग क्या क्या उपाय कर सकते हैं, आराम करने के लिए कहेंगे, हल्का और पौष्टिक भोजन लेने के लिए कहेंगे, अधिक पानी पीने के लिए हम लोग कहेंगे। इसके अलावा जो है अगर दवा है, दवा आपको नियमित लेना है, स्वच्छता बनाए रखना है, ये सभी चीज़ें देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा रोकथाम के लिए क्या करें, प्रिवेंशन के लिए क्या करेंगे, सेफ ड्रिंकिंग वाटर पीना चाहिए, साफ़ सुथरा पानी पीना चाहिए, हाथ धोना चाहिए, सेफ सेक्सुअल इंटरकोर्स करना चाहिए किसी न किसी कंट्रासेप्शन का यूज करके, डिस्पोजेबल सिरिंज का क्या करना है, प्रयोग करना है। इसके अलावा कुछ वैक्सीनेशन भी है, जैसे हेपेटाइटिस ए हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया, तो उस वैक्सीनेशन का भी प्रयोग करना है। और सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है, जांच वाँच करने के बाद ही जो है क्या करना है, ब्लड को ट्रांसफ्यूज करना है। इसके लिए हमने जस्ट बताया कि हेपेटाइटिस ए वैक्सीन और हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, इसमें जो है 2 तरह के जो है वैक्सीन आपको जो है देखने के लिए मिलता है, ये दोनों तरह के। इसके अलावा जो है अगर हम कुछ एक नोट्स की बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि जो नोट्स है उसमें हेपेटाइटिस सी के लिए वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, और हेपेटाइटिस डी के लिए भी वैक्सीन तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन जो हेपेटाइटिस बी का जो वैक्सीन होते हैं वो भी क्या करता है, आपका हेपेटाइटिस डी को से क्या करता है, बचा सकता है। अगर ए की बात करते हैं तो ये वैक्सीन ई वाले को भी जो हुआ है वो दे सकते हैं, और जिनको जिसको बी वाले वैक्सीन है वो आपको डी वाले को भी क्या करती है, प्रोटेक्ट करेगा। इस बात को याद रखिएगा ना। इसलिए इसके अलावा नर्सिंग प्रबंधन के तौर पर क्या करेंगे, अगर नर्सिंग मैनेजमेंट करना हो तो क्या करेंगे, वाइटल साइन को मॉनिटर करना है, न्यूट्रिशनल सपोर्ट आपको जो है देते रहना है, साथ साथ में आपको आपका जो है फ्लूइड बैलेंस बनाना है, इन्फेक्शन को कंट्रोल करना है, स्किन केयर करते रहिए, और पेशेंट को आपको क्या करना है, एजुकेशन देना है, क्या सही है क्या गलत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और हेल्थ एजुकेशन के तौर पर क्या कर सकते हैं, साफ पानी पीने के लिए कहेंगे, सेफ सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के लिए कहेंगे, का प्रयोग करना है। जैसे वैक्सीन है हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी का है तो उसका आप यूज करते रहिए, अल्कोहल से बचना है, और डिस्पोजेबल सिरिंज का उपयोग करते रहना है कि एक बार यूज करने के बाद उसको क्या किया जा सके, फेंका जा सके, हटाया जा सके। इसके अलावा जो है महत्वपूर्ण कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे हेपेटाइटिस जो होता है लीवर को सूजन है, जॉन्डिस का मुख्य लक्षण हो सकता है। हेपेटाइटिस बी सी जो है कि आपको क्रॉनिक जो है देखने के लिए मिलता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हेपेटाइटिस ए एचएवी और हेपेटाइटिस एचईवी जो है दूषित पानी से फैलता है। एचपीवी वैक्सीन उपलब्ध आपको है आपके यहाँ। लीवर सिरोसिस इसका जो है क्या होता है, प्रमुख कारण आपको जो है देखने के लिए मिलता है। कुछ जो है कुछ ऑनलाइनर क्वेश्चंस होते हैं जो कि बीटीएससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। किसके एग्जाम में, तो बीटीएससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसमें पूछा जाएगा लीवर की इन्फ्लामेशन को क्या बोलते हैं, तो हेपेटाइटिस बोलते हैं। फीको ओरल रूट से कौन फैलता है, तो हेपेटाइटिस ए वैक्सीन होता है और हेपेटाइटिस वायरस होता है। हेपेटाइटिस ए वायरस और हेपेटाइटिस ई वायरस होता है। ब्लड बॉर्न हेपेटाइटिस कौन कौन सा होता है, तो हेपेटाइटिस बी सी और डी होता है, जिसके HBV HCV और HDV बोलते हैं। और फीको ओरल रूट से HAV और HEV के नाम से जानते हैं। और वैक्सीन किसका किसका उपलब्ध है, तो हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी का है, यानी HAV और HBV का है। मेन सिम्टम के तौर पर क्या होता है आपका, मेन सिम्टम के आधार पर आपका क्या देखने के लिए मिलता है, वहीं जॉन्डिस जो है आपको जो है देखने के लिए मिलता है, ठीक है। जॉन्डिस जो है मेन सिम्टम में दिखता है। इसके अलावा क्रोनिक हेपेटाइटिस हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी होता है, HBV और HCV होता है। और वायरस कॉजिंग को इन्फेक्शन जो होता है हेपेटाइटिस डी होता है।
और मेजर कॉम्प्लिकेशन के तौर पर लीवर सिरोसिस होता है, याद रखिएगा। इसके अलावा अगर बात करें, सब आरएनए होता है, वायरस के चलते होता है, और सिर्फ आपका जो बी होता है वह डीएनए होता है, डीएनए होता है। ये भी बहुत ज़्यादा है इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, ठीक है ना। इसके अलावा शॉर्ट नोट्स के अगर हम समराइज कर देते हैं, हेपेटाइटिस एक वायरल लीवर डिजीज होता है जिसमें जो लीवर में इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसमें हेपेटाइटिस ए बी सी डी ये सब वायरस के कारण आपको जो है देखने के लिए मिलता है। एचएवी वायरस, एचबीवी वायरस, एचसीवी वायरस, एचडीवी वायरस एवं एचईवी वायरस के कारण होता है। इसका मुख्य लक्षण आपका जॉन्डिस होता है, और हेपेटाइटिस ए एचएवी और हेपेटाइटिस ईवी ये दोनों जो है दूषित पानी से फैलता है। जो बी होता है, सी होता है और डी होता है, वो आपको बॉडी फ्लूइड्स या आपके बॉडी के फ्लूइड के चलते आपको जो है देखने के लिए मिलता है। और जो हेपेटाइटिस बी होता है वो प्लेसेंटा को, ट्रांसप्लासेंटल होते हैं, प्लेसेंटा को क्रॉस करता है, बच्चा को इफेक्ट कर देता है। और साथ साथ में इसमें जो है लीवर क्या होता है, लीवर का भी डैमेज जो है देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो ये आज का हमारा जो है बहुत अच्छा सा टॉपिक था, हेपेटाइटिस। हमने अपने स्तर से बहुत अच्छे बताने का प्रयास किया, बताने के बावजूद भी कहीं डाउट है तो ज़रूर हमसे क्वेश्चंस कमेंट, कहीं पर भी आपको इसमें डाउट आ रहा होगा, दिक्कत आ रहा होगा बताने के बावजूद भी, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में जा कर के ज़रूर हमें बताइएगा, और ज़रूर हम उस चीज़ों को आपको क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब हम लोग कल अगला वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए मेरे तरफ से नमस्कार।